क्यों आपके जीवन में बार बार बाधाएं आती है? क्यों आपका सुखमय जीवन नीरस हो जाता है? क्यों आपको अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं? क्यों आपके जीवन में ये विपदाएं आती है? क्या कारण हो सकता है इसका? ग्रहों का खराब होना तो नहीं है? क्यों ग्रह आपके जीवन में खराब हो जाते हैं? सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले मेरा आप सभी को प्रणाम। आप सभी का हमारे मां राज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है और जो हमारी जन्म पत्रिका होती है उसमें ग्रह अधिकतर खराब क्यों हो जाते हैं? क्यों हमें अनेक प्रकार की यातनाएं देते हैं? क्यों पीड़ाएं देते हैं? वह ग्रह में अच्छा फल नहीं दे सकते हैं? क्या कारण रह जाता होगा? क्या कमी हमारे द्वारा रह जाती है? मैं आपको उपाय बताऊंगा और इसके बारे में समझाऊंगा भी, और वह उपाय आपने करने भी हैं। और देखिए, जो आपके ग्रह खराब हो गए हैं वह कैसे अच्छे होते हैं, इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले जो चर्चाएं करते हैं उससे पहले हम पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083, 20 जुलाई 2026, शुक्ल पक्ष, हस्त नक्षत्र, सप्तमी तिथि और सोमवार। जो ग्रह होते हैं, ग्रह तो केवल 9 है, 7 ग्रह हैं और राहु केतु उनके साथ हैं, छाया ग्रह हैं। तो कुल मिला के आप मान लीजिए 9 ग्रह हैं हमारे आपके जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। और साथ ही अष्टयोगिनियों की दशा भी चलती है। और जो आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह अच्छे होते हैं, अच्छे होने के बावजूद भी आपको इसका अच्छा लाभ नहीं मिलता है और वह आपको खराब फल देना शुरू कर देते हैं। क्या ऐसा कारण रह जाता है जो आपके ग्रह खराब हो जाते हैं, आपके लिए कष्टकारी बन जाते हैं, आपके लिए दुखमय बन जाते हैं, पीड़ा कारक बन जाते हैं? तो जो समाधान मैं आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यानपूर्वक सुनना। कई बार आपने देखा होगा आप बेवजह गुस्सा करते हैं जिसके कारण हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। दूसरा, हमें कई बार अपने ज्ञान का घमंड हो जाता है, उसके अहंकार में हम जीने लग जाते हैं, वहां भी हमारे ग्रह खराब होने लग जाते हैं। और कई बार हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, वहां भी हमारे जो ग्रह हैं वो भी खराब होने लग जाते हैं। कई बार हमारा जो जीवन है वह अहंकार से भर जाता है और अहंकार में हम किसे नहीं समझते हैं और सबका अपमान करने लग जाते हैं। इससे भी हमारे जो ग्रह हैं वह खराब होने लग जाते हैं। और देखा होगा जो आज का संसार है इसमें हमने सबसे ज्यादा जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, हम सबकी जो बुराइयां हैं वह पीठ पीछे करने लग जाते हैं। आजकल का जो जीवन है, इंसान के पास कोई कार्य बचा नहीं है तो वो क्या करता है, दूसरे में बुराई देखने की कोशिश करता है। अपने अंदर क्यों ना लाख अवगुण हो, क्यों ना कितनी बुराई हो, उसको नहीं देखेगा, दूसरे के अंदर बुराई देखने का प्रयास करता है। और पीठ पीछे जो चुगली करता है उससे क्या है, आपके राहु खराब होते हैं। कई बार जो आपका जीवन है अहंकार से भर जाता है, आप अपने ज्ञान का जो है बखान करने लग जाते हैं, ज्ञान के घमंड में रह जाते हैं, वहां आपके जीवन में गुरु खराब होने लग जाते हैं। इसी प्रकार जो मैंने बताए हैं साफ सफाई से भी, तो ऐसे ही अनेक अनेक ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, सबका अपना अपना फल होता है। तो उनसे संबंधित हमने जो सावधानियां मैंने बताई है, इन सावधानियों से आपने बचना है। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को करके आपने सबसे पहले अहंकार को त्याग देना है। अपने अंदर जो घमंड की जो भावना है उसको छोड़ देनी है। और क्या करना है, अपने जो ज्ञान का है, अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को प्रकाशित करना है। और अपने
माता पिता से अच्छा व्यवहार बनाना है, उनके चरणों में रहना है, उनकी जो छांव है उस छांव में पल बढ़कर बड़ा होना है। जो साधक, जो भक्त, जो इंसान माता पिता की छांव में पल कर बड़ा होता है उसका जीवन सुखमय होता है। इसकी मैं अपने पर्सनली अनुभव से गारंटी देता हूं। जिसके ऊपर माँ बाप का हाथ होता है उसके ग्रह कैसे भी क्यों न चले, उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। तो माँ बाप से बड़ा जो ये संसार है, इस संसार में कोई खजाना नहीं है। इसलिए जो मैंने आपको यह बताए हैं, इन कारणों से आपके ग्रह खराब होते हैं तो आपने इनसे बचना है। और यही उपाय है कि आपके जो ग्रह है इनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। कोई कठिन उपाय तो है नहीं है। जब जब आपको लगे हमारे अंदर क्रोध आ रहा है तो हमारा यह ग्रह खराब होने वाला है। जब जब आपको लगे हम किसी की बुराई करने वाले हैं तो हमारा ग्रह खराब होने वाले हैं। जब जब हमें लगे हमें अहंकार हो गया है, हमारा बुरा समय प्रारंभ होने वाला है। जब जब हमें लगे बेवजह से किसी से झगड़ा करने लगे हैं, उस समय समझ लीजिए हमारे ग्रह खराब होने वाले हैं। तो आपने सावधानियां भी बरतनी है और अपने जीवन को भी चलाना है, पर कैसे? धैर्यता से, स्थिरता से, ताकि आपके जो ग्रह हैं वह खराब न हो सके और आपको सुफल की प्राप्ति दे। आज छोटा सा अंक है, इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपका प्रश्न रहता है वो आप हमें हमेशा कमेंट कर दीजिए करिए, ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो चलते हैं, भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आत्मा त्वं गिरिजा मते सहचरा, प्राणा शरीरं गृहं, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिते, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम् शंभो तवाराधनम्, शंभो तवाराधनम्। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।